अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 18वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अचानक इस तरह घूंघट के उठाते ही आसिया बेगम घबरा गई और मलिका मोमिना बेगम आसिया बेगम को इस तरह देखकर चौंक गई। गुलनाज ने उन दोनों को इस तरह देखकर पूछा, मलिका बेगम, आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं क्या? मोमिना बेगम ने कहा, हाँ गुलनाज बेगम, ये मेरी पुरानी मालकिन हुआ करती थी और अभी भी मैं इनकी वैसे ही इज़्ज़त करूँगी जैसे पहले करती थी। और आसिया बेगम से कहा, आसिया बेगम, आज से आपका बावर्ची खाने में काम करना बंद। अब आप आज से कोई भी काम नहीं करेंगी। आसिया बेगम ने कहा, नहीं मोमिना बेगम, मैं यहाँ वैसे भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। मैं तो बस आपको कुछ बताने के लिए आपके शाही महल में चली आई और बच्चियों से मिलने के लिए भी। मोमिना बेगम ने उससे पूछा, आसिया बेगम, आपको किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? आसिया बेगम ने मोमिना बेगम को सारी बात बता दी कि वो किस तरह यहाँ पहुँची है। उसका जालिम ससुर उस हवेली और बस्ती का हुक्मरान उस महल तक कैसे आया, सब कुछ बताकर बोली, मोमिना बेगम, आपको मलका के रूप में देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब वो जालिम हुक्मरान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोमिना ने हैरत से पूछा, लेकिन आसिया बेगम, आप उन जालिमों के साथ कैसे पहुँची? आसिया बेगम ने कहा, हमारी वो पुरानी खादमा जिसने आपके वहाँ उन जालिमों से बचने में मदद की थी, उसी ने उस बार भी मेरी मदद की। उसके भाई ने मेरे जालिम ससुर से झूठी हमदर्दी का दिखावा किया और कहा कि मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी उस महल तक चलने में आपकी मदद करूँगा, मगर मेरी बीवी भी हमारे साथ चलेगी। वो अकेली रहकर क्या करेगी? और उस जालिम हुक्मरान को उस महल तक पहुँचने के लिए हर किसी की हर शर्त माननी पड़ी और वो घूंघट गिराए मैं यहाँ तक चली आई और मेरे ससुर को शक भी नहीं हुआ कि उस खादिम की बीवी की जगह मैं हूँ। मोमिना ने आसिया बेगम की सारी बात सुनने के बाद कहा, आसिया बेगम, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन शाही महल में शाही तकरीब के दौरान हम पर और शहंशाह पर तीर चलाने वाला कहीं उस जालिम हुक्मरान का आदमी ही तो नहीं था? आसिया बेगम ने सुनते ही कहा, हाँ मोमिना बेगम, बिल्कुल वो उस जालिम का ही साथी था। वो जालिम आपके शौहर शहंशाह से दोस्ती करके अंदर ही अंदर दुश्मनी करना चाहता है और अब उसने आपके साथ साथ आपके शहंशाह और इस महल पर भी नज़र रखा है। मैंने उससे पहले भी रिश्ता तोड़ दिया है। मैं अब उस हवेली में नहीं रहना चाहती। मोमिना बेगम ने कहा, इसका मतलब वो परछाई ख्वाब में मुझे बिल्कुल सही खबर दे रही थी कि इस महल में दुश्मन घूम रहे हैं। आसिया बेगम ने कहा, हाँ बिल्कुल। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी कि शहंशाह शहरयार कमरे में दाखिल हुआ। उसने आसिया बेगम को देखकर पूछा, ये कौन है मोमिना बेगम? कहीं वो नई खात्मा तो नहीं? शहंशाह शहरयार को याद आया। मोमिना बेगम ने कहा, जी हाँ शहंशाह, ये वही उस दिन वाली औरत है, मगर खादिमा नहीं है, यह मेरी बहुत ख़ास है। शहंशाह शहरयार ने पूछा, लेकिन मोमिना बेगम, आपने तो कहा था कि आपका इस दुनिया में दोनों बेटियों के सिवा और कोई नहीं है। मोमिना बेगम ने कहा, हाँ सही कहा था, मगर अब मैं शौहर वाली हो गई, अब मेरा सभी कोई है। हमारी ननद भी तो इसी महल में है और ये हमारी वही हमदर्द दोस्त है जिसका जालिम ससुर की हवेली में मैं काम करती थी। मोमिना बेगम की बात सुनकर शहंशाह शहरयार चौंक कर उस औरत को देखने लगा और बोला, आपका नाम क्या है और आप किस तरह यहाँ पहुँची? जवाबन आसिया बेगम ने अपना नाम बताकर शहंशाह शहरयार को अपने बस्ती से महल तक आने का सारा वाक़या बता दिया। शहंशाह शहरयार ने कहा, तो आसिया बेगम, अब आप आगे क्या करने वाली हैं? आप चाहे तो यहाँ कुछ दिन रह सकती हैं। शहंशाह शहरयार की बात सुनकर आसिया बेगम खामोश रही, मगर मोमिना बेगम ने कहा, शहंशाह, मैं भी यही चाहती हूँ कि आसिया बेगम कुछ दिन हमारे साथ इस महल में रहें और फिर आपकी बेटी भी तो जहाँ है। आसिया बेगम। मोमिना की बात पर आसिया बेगम ने उसे मुस्कुराकर देखा और जबकि शहंशाह शहरयार ने चौंक कर पूछा, कौन सी बेटी? मोमिना बेगम, वो दोनों ही तो आपकी बेटियां हैं ना? मोमिना बेगम ने कहा, नहीं शहंशाह, सिर्फ नायब ज़र ही मेरी बेटी है और इनकी बेटी महनाज है, मगर इनकी बेटी को भी मैं अपनी बेटी जैसी मानती हूँ। मैं समझती हूँ कि दोनों ही मेरी बेटियाँ हैं। गुलनाज किसी काम से बाहर गई थी और फिर कमरे में आते आते उसने वो सच जान लिया
कि महनाज उस औरत यानी आसिया बेगम की बेटी है। और मोमिना बेगम ने शहंशाह शहरयार को खादमा के ज़रिया बच्चियों को बदलने वाली सारी बात बता दी कि किस तरह बड़ी मुश्किल से उस नेक दिल खातमा ने बच्चियों को बदल कर हम दोनों की जान बचाई थी और वो उस बच्चे को आसिया बेगम का बेटा साबित कर दिया। शहंशाह शहरयार ने कहा, क्या वो वही खादमा तो नहीं जिसने आपको दूसरी बच्ची गोद में ला कर दिया था? वो याद आने पर पूछने लगा। मोमिना बेगम ने कहा, जी हाँ शहंशाह। शहंशाह शहरयार ने कहा, इसका मतलब उस जालिम हुक्मरान को यही पता है कि उनकी बहू आसिया बेगम को बेटा हुआ है, वरना सच पता चलने पर वो इन्हें भी जान से मार देंगे। मोमिना बेगम ने कहा, जी हाँ शहंशाह, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इंसान बहुत जालिम है। और वो परछाई उन कमरे के बाहर उनकी सारी बातें सुनकर कह रही थी, अच्छा तो ये बात है, देखना पड़ेगा कि वो जालिम हुक्मरान आखिर कैसा है। और एक जालिमाना हंसी के साथ न जाने कहाँ गायब हो गई। और उसकी हंसी का एहसास मोमिना और गुलनाज दोनों को ही हुआ था, मगर वो दोनों ही सबसे छुपा कर रह गई। मोमिना ने गुलनाज से कहा, गुलनाज बेगम, आप आसिया बेगम को उनके कमरे में पहुंचा दीजिए, ये कुछ दिन यहीं रहेंगी। और फिर कुछ याद आने पर मोमिना बेगम ने पूछा, आसिया बेगम, आपका बेटा वहाँ ज़्यादा रो तो नहीं रहा होगा? आसिया बेगम ने कहा, नहीं, उसे वो खादमा बहुत अच्छे से संभाल लेती है, मगर फिर भी मेरा ध्यान लगा रहेगा, इसीलिए मुझे जल्द ही जाना होगा। शहंशाह शहरयार ने कहा, कोई बात नहीं, आपको वहाँ जल्द ही खैरियत से पहुँचा दिया जाएगा। और आसिया बेगम दोनों बच्चियों को प्यार से सहलाती हुई अपने कमरे की तरफ गुलनाज बेगम के साथ चली गई। मगरिब की अजान हो रही थी कि तभी मोमिना बेगम ने जाए नमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ने बैठ गई। सामने ही खिड़की का रुख था। मोमिना नमाज़ पढ़कर जैसे ही जाए नमाज़ उठाकर खड़ी हुई, उसने खिड़की की तरफ किसी को देखा। उसने खामोशी से धीरे धीरे दबे पाँव खिड़की का शीशा हटाकर देखा तो कोई शाल ओढ़े मुँह छुपाए इधर उधर किसी को तलाश कर रहा था। मोमिना बेगम समझ गई कि लगता है कि ज़रूर ये वही जालिम शख्स है जो ज़रूर महल में हमें या फिर शहंशाह को नुकसान पहुंचाने की नीयत से घूम रहा है और हमें ही ढूंढ रहा है। और फिर वो घबराई कि क्या करूं, अभी बाहर भी नहीं जा सकती कि बच्चियां अकेली हो जाएंगी और क्या पता कोई हथियार इसके हाथ में हो और वो उल्टा हम पर ही वार कर दे। हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। मोमिना सोच ही रही थी कि तभी वो कहीं चला गया और वो उसे जाते देख अपने पलंग पर बैठ गई और सोचने लगी कि अभी सबसे पहला काम यही है कि इस जालिम और उसके सभी साथियों को इस महल से निकाला जाए, मगर कैसे। और रात के पहर जब शहंशाह शहरयार ने सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटना चाहा तो तभी एक तीर उस खिड़की के शीशे पर पड़ी और शीशा चूर चूर हो गया। मोमिना बेगम इस अचानक हमले से डर गई, जबकि शहंशाह शहरयार उस अनजान दुश्मन के उस जानलेवा अचानक हमले पर बहुत गज़बनाक हुआ। और मोमिना बेगम ने जब शहंशाह शहरयार की तरफ पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। तो क्या देख लिया था मोमिना बेगम ने, और शहंशाह शहरयार उस अचानक हमले पर क्या करेगा, और क्या इस बार वो परछाई शहंशाह और मोमिना बेगम का साथ देगी? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।